हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस समझाया था। जैसे दो कंडक्टर हैं, अलग अलग चार्ज होंगे इनके पास, एंड वे कनेक्ट देम वाया कंडक्टिंग वायर, तो आपने कॉमन पोटेंशियल इन दोनों पे बाद में कितना चार्ज हो जाएगा ये सब कंप्लीट कर लिया था। बच्चों, जब चार्ज ट्रांसफ़र होता है ना तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी का लॉस भी होता है। In order to understand that, let us first discuss what exactly potential energy is और electrostatics potential energy क्या होगी। तो देखो, आपके पास कोई भी एक आर्बिट्री शेप का आपने इस तरह से कंडक्टर बना लिया। इसके ऊपर जैसे ही बच्चों आप कोई चार्ज देना शुरू करते हो ना, तो पता है क्या होगा, इनिशियल चार्जेस ऐसे सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, बट और उसके क्रॉस में आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, पोटेंशियल मिल जाएगा और चार्ज मिल जाएगा। तो आप अगर इस पे और चार्ज लाना चाहो, इफ़ यू विश टू पुट सम मोर चार्ज टूवर्ड्स इट, तो बच्चों अब इस चार्ज पर क्या होगा, रिपल्शन आने लग जाएगा और आपको एक्सटर्नल वर्क करना रहेगा इन ऑर्डर टू प्लेस दैट dq चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर सरफेस। फॉर इंस्टेंस ये सब प्लस के हो जाएंगे ना बच्चों, तो अब कोई और प्लस पे आएगा तो उसको मारेंगे, रिपेल करेंगे। तो हम कह सकते हैं द एक्सटर्नल वर्क डन, ध्यान देना यही एक पॉइंट का थ्योरी लिख देना, मार्क्स मिल जाते हैं। द एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। सोचो ना भाई, शुरुआत के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे और बाद के चार्ज क्या होंगे, उनको दिक्कत होगी और चार्ज रखने में, ठीक है। तो एक्सटर्नल वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन गेट्स स्टोर्ड as the in form of electrostatics potential, you can write students energy। और जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अच्छे से पढ़ चुके हैं वो जानते ही हैं कि अगर बाहर वाले इंसान का काम कराओगे एक्सटर्नल वर्क डन, तो वो डायरेक्टली बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी, और अगर इंटरनल कोई वर्क होता है तो वो नेगेटिव करके बनता है। तो ये तो बहुत ही फेमस लाइन है, मैं डब्बे में डाल के यहाँ लिख देता हूँ। चार्ज Q है, पोटेंशियल V है, कैपेसिटी मेरे पास C था। इसको एक और छोटे एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बच्चों, सर के पास एक बीकर है, बीकर के पास खुद की कैपेसिटी है, हाँ हो सकती है। जिस हिसाब से यहाँ पर चार्ज फील्ड अप होगा ना बच्चों, देखो लेटेस्ट से मेरे पास इसके पास कुछ ना कुछ चार्ज यहाँ पर फील्ड है, तो उसके हिसाब से इसके पास पोटेंशियल होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मैंने एक बकेट में पानी भर लिया, ये मान लो ना भाई। तो यही एग्जांपल मैं कल से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, द सेम थिंग एनालॉगस फॉर्म में यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब मुझे बताओ, एक्स्ट्रा और चार्ज लाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ रहा है, और 10th क्लास का बच्चा वर्क डन और पोटेंशियल के बारे में बेसिक सी जानकारी रखता है। वो जानता है कि पोटेंशियल का मतलब हो जाता है बच्चों वर्क डन अपॉन चार्ज, ये होता है ना। सोचो एक बार, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, इट्स सिंपली द वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वहीं से अगर मैं बोलूँ छोटा सा वर्क डन चाहिए मुझे, किसको, इस स्मॉलर चार्ज को यहाँ रखने के लिए, तो dw यहाँ से कितना आ रहा है बच्चों, देखो ज़रा आप, वो हो जाएगा v डॉट dq। इतना लिखते ही आपका क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा बच्चों। क्यों, v वर्क डन इक्वल्स टू v इंटू क्यू होता है, देखो यहाँ से। तो आपके पास अगर ये लिखते बन रहा है, छोटा सा काम करना पड़ेगा यहाँ से, dw वाया एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स ने काम करा तो dq चार्ज को यहाँ प्लेस करा दिया। चार्ज जब दूसरे चार्ज के नियर बाय आ जाता है तो उनके बीच में पोटेंशियल बढ़ने लगता है और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है। लेट मी एक्सप्लेन बाय एग्जांपल। मान लो अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक ये चार्ज रहा बच्चों और एक ये चार्ज रहा, एक प्लस का इन्फिनिटी पे बैठा है और एक माइनस का इन्फिनिटी पे। क्या आप बता सकते हो कितना इनके बीच में इंटरेक्शन होगा? नहीं होगा। व्हेन टू पीपल केप्ट एट इन्फिनिटी दे डू नॉट इंटरैक्ट, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बच्चों, 0। लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल यहाँ पर काम कराते कराते यू ब्रिंग देम टू अ फाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ बच्चों पोटेंशियल एनर्जी आने लगती है k q1 q2 डिवाइड बाय r। कुछ तो याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। सर के कहने का मतलब है, अगर चार्जेस नियर बाय किसी कंडक्टर पर रख देंगे तो वहाँ पर एनर्जी भी निकाली जाएगी, वर्क भी निकाला जाएगा। That's the only thing I want to convey in this particular topic। यहाँ तक का क्लियर है बच्चों? देखो dw इक्वल्स टू v डॉट dq, इसको फ्रीज कर लो और यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे चाहिए पूरा का पूरा वर्क, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 0 से लेके वर्क की बात होगी। चार्ज बच्चों आपका 0 से लेके q तक का कर लो, लेफ्ट साइड पर तुम लोगों को वर्क मिल जाएगा। यहाँ सॉल्व करके मैं दे देता हूँ, ठीक है। v का मतलब सीधा सीधा क्या हो जाता है, q डिवाइड बाय c। ये बेसिक सा स्टैंडर्ड है, मैंने आपको कल के लेक्चर में बता दिया है।
पोटेंशियल इज Q by C, क्योंकि C होता है ना Q by V। तो यहाँ लिख लो, ये हो जाएगा Q by C टाइम्स ऑफ dq इनसाइड इंटीग्रेशन, चार्ज 0 से लेकर बच्चों Q तक जा रहा है, 1 by C को बाहर बुला लो और अंदर खाली हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2। अरे भाई Q डॉट dq लिखा है, बचपन में करा अपन ने ये, x टू पावर n डॉट dx क्या हो जाएगा, लिमिट लगी हुई है वहाँ पे, ये हो जाएगा x टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। देखो अच्छे से, अब अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ तो लिमिट मेरे पास बच्चों 0 से लेकर Q तक आ रही है, अपर लिमिट जाएगा, लोअर लिमिट जाएगा, आई विल बी ओनली लेफ्ट विथ द फॉर्मूला 1 by C, और ये हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर बाय 2, जो बहुत जनरल सी बात है, ये वर्क डन एक्सटर्नल ने किया है, तो आपके पास यही किस फॉर्म में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में आ जाएगा। तो लिख पाओगे ना, देखो वर्क लिखा, एनर्जी लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया सीधा सीधा तुम लोगों का, ये हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C। इसको बॉक्स में डाल लो, ये सबसे ज़्यादा बार फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं हमको जिन क्वेश्चन में आपको चार्ज और कैपेसिटी के साथ साथ पोटेंशियल के टर्म भी दे देता है। So what I want from you people that try to derive 2 more formulas using this simple one formula। ठीक है, क्या कर सकते हैं अपन, एक बार बच्चों चार्ज की जगह पे लिख देता हूँ मैं, एक बार चार्ज की जगह पे C इंटू वी रख लो। सो जैसे ही पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह हो जाएगा C इंटू वी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों 2 इंटू C। तो इसका मतलब हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया 1 by 2, एक कैंसिल हो जाएगा, आंसर मिल गया तुम्हारा हाफ CV स्क्वायर। इसको ऐसा करके रख लो। मैं चाहता हूं बच्चों आप एक बार C को भी अलग कर लो, है ना, एक बार C को भी आप सब्स्टिट्यूट करके देखो, तो ये हो जाएगा U स्क्वायर, U इक्वल्स टू न्यूमरेटर में आएगा आपका बच्चों Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, है ना। तो C को हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय V लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाय V करूँगा तो ऊपर आ जाएगा बच्चों, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर मिल गया मुझे 1 by 2 टाइम्स Q इंटू V। इसको ऐसा बॉक्स में डाल लो। एक फार्मूला बच्चों ये रहा, एक फार्मूला ये रहा, और द थर्ड फार्मूला विच यू आर हैविंग इज दिस वन। इस पूरे बोर्ड पे देख लो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे बता देना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे पास कंडक्टर था, राइट, इस पर चार्ज लाओगे तो पोटेंशियल मिलेगा, और चार्ज लाओगे तो रिपल्शन बढ़ेगा। उस रिपल्शन को ओवरकम करेगा कौन, आपका वर्क डन, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V डॉट dq, क्योंकि आप ये dq वाला चार्ज लेकर आ रहे हो बच्चों, मेरी बात समझो, dq का चार्ज ला रहे हो एक्स्ट्रा, तो इंटीग्रेट भी dq ही होगा। किसी किसी बुक में ऐसा लिखा होता है बच्चों, dv डॉट q होता है, इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिल जाता है धोखे में, है ना। तो मत करना वो, है ना, टेक्निकली अप्रोप्रिएट नहीं है, ये सही है, ध्यान देना, मार्क्स मिल जाएंगे वहाँ पे भी, और सही भी है वो भी अल्टीमेटली। ठीक है, तो यहाँ तक का नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ओके, ये क्लियर है। चलो डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ना रीडिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कंप्लीट कर लिया था, जहाँ 2 कंडक्टर थे और एक से वायर जाके दूसरे पे कांटेक्ट किया, तो आपने देखा कि चार्ज ट्रांसफर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल डिफरेंस। बट बच्चों, इन द प्रोसेस ऑफ द चार्ज ट्रांसफर हम देखते हैं कि दोनों बॉडी थोड़ा बहुत हीट कर जाती हैं, विच मीन्स दोनों का जो कलेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी था उसका एक फ्रैक्शन लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट डिसिपेशन। एंड दिस टॉपिक इज ऑल अबाउट एनर्जी लॉस ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात पहले क्लियर कर लो कि चार्ज ट्रांसफर पोटेंशियल पे होता है, चार्ज कहीं से चल के जाएगा तो एनर्जी थोड़ी थोड़ी लॉस करके जाएगा। ऑब्वियसली फ़ोन वगैरह चार्ज करते हो अपने अडाप्टर को यूज़ करके, तो हीटिंग दिखाई देती है वहाँ पे। तो ऐसा थोड़ा ना कि पूरा का पूरा चार्ज पूरा वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा। द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। लेट मी ड्रॉ द यस्टरडेज डायग्राम। हम लोगों के पास बच्चों 2 कंडक्टर हो सकते हैं इस तरह से, एक ये हो गया कंडक्टर, और मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, एक और कंडक्टर को कांटेक्ट में ला करके इस तरह से बच्चों रख सकते हैं। ठीक है, इनिशियली दे वर हैविंग द चार्जेस Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V1 से लेके V2। आप कांटेक्ट बिठाओगे तो एक यूनिवर्सल पोटेंशियल बन जाएगा बच्चों, जिसका नाम हो जाएगा V कॉमन। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये सब आप जानते हो बच्चों, और इस तरह से ये आपको दोनों के दोनों सेम पोटेंशियल पर दिखाई देंगे। चार्ज कंजर्व होता है तो Q1 डैश और यहाँ Q2 डैश का जो सम्मिशन होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा।
द सेम थिंग मस्ट बी हैपनिंग विथ टू डिफरेंट कंडक्टर्स, और ये हो जाएगा बच्चों, इसके पास चार्ज Q1 है, यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा Q2। आप कह सकते हो कि सर कैपेसिटीज यहाँ पर C1 और C2 हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्ज ट्रांसफर यू कैन सी दैट कि सर जैसे मान लो ये अगर निगेटिवली चार्ज है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे होंगे, हो सकता है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि जो लॉस होगा हमारे पास डेल्टा यू का जो लॉस होगा बच्चों, सब्सक्रिप्ट में यहाँ पे लॉस लिख लो। लॉस का मतलब क्या होता है कि शुरू में ज़्यादा होगा और बाद में कम वैल्यू हो रही होगी। सो यू कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। और मैंने अभी के वीडियो में आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख कर दिया है, जो हो जाता है, मान लो मुझे इसका लिखना होगा तो क्या हो जाएगा U2। हाँ ऑब्वियसली ये हो जाएगा Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C2, और इसके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, U1 का टर्म हो जाएगा विच आई कैन राइट Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1। अरे भाई Q स्क्वायर बाय 2C लिखा है, आप बात समझो तो। हाँ इसको 1/2C स्क्वायर वाले फॉर्मूले से भी किया जा सकता है, डोंट वरी, लेंदी हो जाते हैं सारे। हाँ लेंदी तो ये वाला भी होगा, डोंट वरी, करके दे रहा हूँ मैं। मेरे पास क्या है बच्चों, U इनिशियल है, U फाइनल है। तो सोचो ये पूरा एक सिस्टम है, इसके पास शुरुआत में क्या एनर्जी रही होगी वो ऐसे लिख सकते हो आप लोग। आई कैन राइट माई डेल्टा U फॉर लॉस, इट कैन बी रिटन एज, इन दोनों का अपन पहले एल्जेब्रिकली इनिशियल वैल्यू लिख लेते हैं। तो वो हो जाएगा सीधा सीधा बच्चों Q1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C1 प्लस करके मैं लिख सकता हूँ Q2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C2। ये हो गया बच्चों आपका इनिशियल एक्सप्रेशन। किसी किसी बुक में हाफ C स्क्वायर में सॉल्व होगा, वो भी सही है ना। झगड़ा मत करने लग जाना कि सर ने इससे कराया उससे कराया, है ना, आंसर देगा ये भी आपको। ये सिर्फ और सिर्फ आपका अभी इनिशियल एक्सप्रेशन लिखा गया है। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, इनिशियल माइनस क्या करना है, देखो यहाँ पे फाइनल करना है। फाइनल क्या कर सकते हो आप, फाइनली आप लिख सकते हो माइनस करके 1/2 टोटल चार्ज होता है ना। तो यहाँ देखो ये हो गया चार्ज और ये हो गया चार्ज। व्हाट आई नीड टू राइट कि सर आपको ऐसा लिखना चाहिए Q1 प्लस Q2 कैपेसिटीज आफ्टर डिसकनेक्शन दे विल बी काउंटेड एज होल, मतलब C1 और C2 दोनों मिलाकर काम होंगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2, यहाँ लिख सकते हो C1 प्लस C2, और इसके ऊपर बच्चों स्क्वायर लगा देना, यहाँ पे नहीं आएगा। देखो वही लिखा हुआ है Q स्क्वायर बाय 2C, है ना, Q स्क्वायर बाय 2C। तो C का टर्म है, Q का टर्म है। अब मैं चाहता हूँ बच्चों यहाँ से आप थोड़ा केयरफुली सॉल्व करो, हाफ को ना यहाँ पर कॉमन ही निकाल लो, और इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन पे आप एलसीएम डाल दोगे तो मिल जाएगा सीधा सीधा C1 मिलेगा बच्चों, C2 मिलेगा, और ब्रैकेट्स के अंदर आपको C1 C2 मिलेगा। क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये और ये नीचे आ जाएंगे। अब इस टर्म के साथ और क्या क्या लगा रहेगा, अगर ये आपके पास Q1 के स्क्वायर की टर्म है तो C1 छोड़ के बाकी सब आएगा, बात समझो। सो आई कैन राइट हियर C2, और एक ब्रैकेट में बच्चों C1 प्लस C2 मैं लिख सकता हूँ। और बात करते हैं, मैं यहाँ पे Q2 स्क्वायर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीधा सीधा Q2 का स्क्वायर और C2 मिलके ये और ये आ जाएंगे यहाँ पे। तो आप कर सकते हो यहाँ पे C1 और ब्रैकेट में हो जाएगा C1 प्लस ऑफ C2। अब बारी आती इन भाई साहब की, तो कैसे करोगे सर, निगेटिव तो लगाइए पहले आप, और जाएगा Q1 प्लस Q2, उनके नीचे ये रखा हुआ है, मतलब ये दोनों आने वाले, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों C1 और C2, और इसके सर पे एक स्क्वायर भी है। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तभी मैं बच्चों आगे आपको सिखा पाऊंगा और आप भी समझ पाओगे, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं अपन करना। न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों मैं भी खाली, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे ही मल्टीप्लाई होगा, तो आप मुझसे पहले आंसर करके दो। मैं ऐसा कर सकता हूँ बच्चों, ये एक एक्सप्रेशन है, इसको अपन नीचे ही रख लेते हैं, तो इसको ऐसा लिख लो चाहो तो 1/2 C1 C2 को बाहर ही बुला लो और C1 प्लस C2 को भी और बाहर बुला लो, और यहाँ अब लिखना शुरू कर दो। ये मैंने बाहर कर दिया है भाई, लिख डालो पूरा का पूरा। ये हो जाएगा सीधा सीधा Q1 स्क्वायर और C2 का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ मुझे मिल जाएगा ये Q1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा C2 और C1, मतलब C1 C2 भी लिख सकते हो, मैं भी कर देता हूँ। ये हो जाएगा C1 C2, आगे चलेंगे तो हो जाएगा प्लस करके ये हो जाएगा Q2 स्क्वायर और C1 C2 प्लस Q2 स्क्वायर। देखो Q2 स्क्वायर C1 C2 होगा और Q2 स्क्वायर के साथ C1 का स्क्वायर भी आ रहा है। ढंग से देखिए आप लोग, गड़बड़ मत करना, आपको ही भारी पड़ेगा। लास्ट जो सेक्शन है वहाँ पे नेगेटिव का एक टर्म आएगा, और ये सब के सब क्या होंगे अब A प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में खुल जाएंगे।
तो उसको खोलोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सीधा सीधा मैं करके दे रहा हूँ, ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर और यहाँ आ गया C1 C2 माइनस ऑफ Q2 का स्क्वायर, C1 C2 सबके साथ लगा दो भाई, और फिर माइनस करके 2Q1 Q2 C1 और C2, ये आपका एक्सप्रेशन है बच्चों। मैं आपसे बोल ही रहा था ना कि थोड़ा लेंदी जाता है, ये बच्चों देखो ऐसा जा रहा है, कहीं गड़बड़ हुई तो बता दो फटाफट। ये फर्स्ट वाले का टर्म है, ये सेकंड वाले का टर्म है, और ये पूरा का पूरा बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑलराइट, चलो और आगे चलते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा सीधा सीधा आपके पास 1/2 हो जाएगा, और मैं लिख सकता हूँ इसको C1 C2 ब्रैकेट के अंदर C1 + C2। आगे चलते हैं, कुछ कैंसिलेशंस करवा दो मुझे, क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे पहले बता देता हूँ मैं। ये हो जाएगा Q1 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे देखो आपको, और यहाँ भी Q1 का स्क्वायर C1 C2, तो इसको यहाँ से मैं अलग कर सकता हूँ। और क्या दिख रहा है बच्चों, Q2 का स्क्वायर C1 C2 मिल रहा है, तो इसको भी यहाँ से उठा दो। तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक पूरा टर्म बच गया। तो क्या ये नहीं पढ़ा अपन लोगों ने, A² + B² माइनस ऑफ 2AB, ये कितना होता है बच्चों बताओ मुझे एक बार। अरे इस पूरे को एक आदमी मानो, इस पूरे को एक मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो ये बन जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर को छोड़ो। सो आई कैन राइट डायरेक्टली एज Q1 C2 माइनस ऑफ Q2 C1, इसका बच्चों ये होल स्क्वायर है। जिसको स्क्वायर लगाते दिख रहा है वो बच्चा समझ रहा है। यहाँ पे 2 × A × B लिखा है, ये Q2 का टर्म है। सोचो क्या कर रहा हूँ मैं, है ना। इस टर्म के बारे में एक बार सोचो क्या बोल रहे हैं सर। Q1 C2 + Q2 C1 लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ बच्चों आप लोग इस पूरे एक्सप्रेशन से ना जानबूझकर C1 C2 के टर्म बाहर निकालें, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1/2। मैं C1 C2 के टर्म के स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूँ, नीचे ऑलरेडी मेरे पास C1 C2 है, और ये हो जाएगा C1 + C2। अंदर बचेगा बच्चों आपके पास C2 बाहर जाएगा, C1 और जानबूझ के लोगे तो क्या हो जाएगा, C1 यहाँ पे आ जाएगा, और Q2/C2 उसका होल स्क्वायर होगा। इस एक से ये एक चला जाएगा, और लास्ट लाइन में आपका आंसर है 1/2। न्यूमरेटर में सर के पास C1 C2 है, और डिनोमिनेटर में C1 + C2 है। देखो C1 C2 अपन C1 + C2। और Q/C क्या होता है मुझे एक बार सोच के बताओ, जनरल फॉर्मूले में क्या होता है, Q/C का टर्म हो जाता है बच्चों, सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा V1 माइनस ऑफ V2 का होल स्क्वायर। यही मैं आपको इतने देर से प्रूफ करके देने की कोशिश कर रहा हूँ। कई बार NCERT सॉल्व करोगे ना तो 2 या 3 क्वेश्चन है जहाँ पे वो डायरेक्ट लग रहा होगा। V1 का टर्म होगा, सेकेंड वाला कैपेसिटर 0 पर होगा, मतलब ग्राउंड करके रखा होगा या अनचार्ज करके रखा होगा, तो ये पूरा खाली है। तो क्या करना है, इसके आगे मैं ऐड अप कर देता हूँ, ये फॉर्मूला आपको मेमोराइज करना है ना। JEE नीट अपीयर करोगे तो वो डायरेक्ट लगता है, वहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्या लिखना है बच्चों, आपको हाफ लिखना है, 2 कैपेसिटी का मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड करना है। देखो याद करना आसान है, C1 C2 / C1 + C2, और ब्रैकेट में आप कर दोगे V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंदर नहीं है, बाहर लगे हुए हैं। इस फॉर्मूले को समझ जाइए, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो देखो क्या करा हमने, 2 कंडक्टर लेकर आए, दोनों के इनिशियल वैल्यूज़ हैं और ये फाइनल वैल्यूज़ है। फाइनल में दोनों को ऐड कर दिया, और कैपेसिटी भी ऐड अप हो जाती है, आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड अप करना होता है। और ये करा, यहाँ तक अपन सीधे आगे आ गए। देख लो आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लो वीडियो पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं।